दोस्तों, रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत। दुनिया में अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं घटित होती रहती। उन्हीं में से एक है टाइटैनिक जहाज का डूबना। इसमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग बच गए, यह घटना कब हुई और कौन से समय पर हुई, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम आपको बताने जा रहे। टाइटैनिक का डूबना एक ऐतिहासिक और रहस्यमय घटना थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 15 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक, जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार, उत्तर अटलांटिक महासागर में बर्फीली चट्टानों से टकराकर डूब। इस घटना में लगभग 1500 लोगों की मौत हुई और यह समुद्र यात्रा के इतिहास में सबसे भीषण त्रासदियों में से एक मानी जाती है। आइए जानते हैं टाइटैनिक के डूबने के कारण और घटना की पूरी कहानी। नंबर 1, टाइटैनिक का निर्माण और प्रसिद्धि। RMS टाइटैनिक का निर्माण ब्रिटिश शिप बिल्डिंग कंपनी हार्लैंड एंड वॉफ ने किया और इसे व्हाइट स्टार लाइन द्वारा चलाया जा रहा था। यह जहाज 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला था। उसे अनसिंकेबल अपराजेय कहा जाता क्योंकि इसके निर्माण में उस समय की सबसे नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जहाज में 16 वाटर टाइट डिब्बे थे जो इसे डूबने से बचाने का दावा करते थे। इसका आकार इतना विशाल था कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज माना जाता था। नंबर 2, टाइटैनिक की यात्रा और मार्ग। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना हुआ और न्यूयॉर्क के लिए यात्रा कर रहा। यात्रा के दौरान 14 और 15 अप्रैल की रात यह जहाज हडसन की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में आयरलैंड के पास बर्फीली चट्टानों के एक समूह के करीब पहुंचने पर डूब गया। नंबर 3, टाइटैनिक का डूबना प्रमुख कारण। 15 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर टाइटैनिक एक विशाल बर्फीली चट्टान से टकरा गया जो उसकी तबाही का कारण बना। आइए जानते हैं इस घटना की कुछ प्रमुख कारण। बर्फीली चट्टान से टकराना। रात के अंधेरे में टाइटैनिक के चालक दल को बर्फीली चट्टान का कोई संकेत नहीं मिला था क्योंकि समुद्र का पानी शांत था और चांदनी रात के कारण दृश्यता भी बहुत कम थी। सिग्नल देने के बावजूद टाइटैनिक बहुत तेज गति से चल रहा। जब बर्फीली चट्टान दिखाई दी तब तक जहाज को बचाना नामुमकिन हो गया था। जहाज के दाएं हिस्से में बर्फीली चट्टान से टक्कर के कारण पानी को जहाज के भीतर घुसने का रास्ता मिल गया। वाटर टाइट डिब्बों की सीमा। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट डिब्बे थे जो सिद्धांततः इसे डूबने से बचाने का कार्य करते। हालांकि बर्फीली चट्टान से टकराने के बाद ये डिब्बे केवल कुछ समय तक प्रभावी रहे क्योंकि चट्टान की टक्कर इतनी बेशक्तिशाली थी कि कई डिब्बों में पानी भरने लगा। जब पानी के स्तर ने डिब्बों की क्षमता को पार किया तो जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। तेज गति। टाइटैनिक बहुत तेज गति से चल रहा, लगभग 22.5 नॉट्स यानी 41.6 किलोमीटर प्रति आवर, और यह बर्फीली चट्टान से टकराने के समय जहाज के लिए खतरे को पहचानने का समय। उस समय के जहाजों के लिए यह गति बहुत अधिक मानी जाती थी और विशेष रूप से रात के अंधेरे में तेज गति से चलना खतरनाक था। चालक दल की गलती। कई विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और उसके चालक दल ने भी बर्फीली चट्टानों की चेतावनियों को हल्के में लिया। अन्य जहाजों से कई चेतावनियां मिली थी लेकिन टाइटैनिक की गति को कम करने की बजाय चालक दल ने जहाज की गति को बनाए रखा। नंबर 4, टाइटैनिक का डूबना समय रेखा। टाइटैनिक जहाज किस समय डूबा, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। 11:40 15 अप्रैल 1912 टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराता है। टक्कर के बाद जहाज के निचले हिस्से में कई वाटर टाइट डिब्बे में पानी भरने लगता है। समय था रात के 12 बजे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने यात्री और चालक दल को अलर्ट कर दिया कि जहाज डूबने की प्रक्रिया में है। समय था रात 12:05। नावों के जरिए यात्रियों को बचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि अधिकतर लाइफ बोट्स में पूरी क्षमता नहीं थी जिससे कई लोग बच नहीं पाए। समय था रात 2:20। टाइटैनिक पूरी तरह से डूब जाता है और समुद्र समा जाता है। नंबर 5, टाइटैनिक के डूबने के बाद के परिणाम। कुल 1500 लोग मारे गए। टाइटैनिक में सवार लगभग 2200 लोगों में से लगभग 1500 लोग जान से हाथ धो बैठे। अधिकांशतः मृतकों में महिलाएं
और बच्चे शामिल थे, क्योंकि लाइफ बोट्स की कमी थी और कई लाइफ बोट्स खाली छोड़ दी गई थी। सिर्फ 705 लोग बच पाए टाइटैनिक के डूबने के बाद। 705 लोग ही लाइफ बोट्स के जरिए बच पाए। बचने वालों में अधिकांश उच्च श्रेणी के यात्री थे, जबकि निम्न श्रेणी के लोग अधिकतर जान गंवा बैठे। सुधारात्मक उपाय। इस त्रासदी के बाद समुद्र यात्रा के नियमों में सुधार। जहाजों में अब पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य किया गया और समुद्र यात्रा के दौरान रात के समय सुरक्षित संचालन के कई नियम लागू किए गए। नंबर 6, टाइटैनिक के बारे में शोध और खोज। 1985 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रॉबर्ट बालार्ड और उनके दल ने टाइटैनिक के डूबे हुए मलबे को समुद्र तल से खोज निकाला। यह मलबा लगभग 12,500 फीट यानी कि 3,800 मीटर की गहराई में पाया, जो इसके विशाल आकार और दुर्घटना की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर। दोस्तों, इसका निष्कर्ष हम आपको बताते हैं। टाइटैनिक का डूबना एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल समुद्र यात्रा की दुनिया को हिला दिया, बल्कि पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तकनीकी प्रगति के बावजूद हम कितने असुरक्षित महसूस कर। इस दुर्घटना ने यह भी साबित किया कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय गलतियों के सम्मिलित से एक विशाल जहाज भी डूब सकता है। आज भी टाइटैनिक की डूबने की घटना समुद्री इतिहास की सबसे दर्दनाक और रहस्यमय घटनाओं में से एक है।